क्या आपके सेकेंडरी क्लेरिफायर में भी इस तरीके से स्लज ऊपर आता है, या फिर इस तरीके से स्लज ऊपर उठने लगते हैं, या फिर इस तरीके से पिन पॉइंट फ्लॉक्स बनते हैं? अगर ये सब प्रॉब्लम्स भी आप लोग फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम टू ईटीपी नॉलेज जंक्शन। मैं हूं संजीत और आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्लज बल्किंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम पर ईटीपी नॉलेज जंक्शन ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ स्लज बल्किंग। तो जैसे कि डेफिनेशन है, अ बल्किंग स्लज इज़ अ कंडीशन डिफाइंड बाय सॉलिड्स विद पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इस बात को ध्यान रखें कि पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर आइदर स्लो और अनेबल टू सेटल एंड एट ऑल जस्ट फ्लोट ऑन टॉप। यानी कि एक जो हमारा फ्लॉक होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अच्छे तरीके से सेटल हो, प्रॉपरली सेटल हो। लेकिन स्लज बल्किंग के केस में क्या होता है, या तो वो बहुत धीरे धीरे, जो हमारा फ्लॉक है वो बहुत धीरे धीरे सेटल होगा, या फिर वो सेटल ही नहीं होगा और वो क्या करता है, सेकेंडरी क्लेरिफायर में ऊपर तैरने लगता है, या फिर वो ऊपर उठने लगता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हम कैसे देख सकते हैं, या हम जो SVI टेस्ट करते हैं ना, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स निकालते हैं, उसमें भी ये सब चीज़ें दिख जाता है। SVI के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मैं आई बटन में एक वीडियो को लिंक डाल रहा हूँ। इससे पहले हफ्ते हमने एक वीडियो बनाई थी SVI पर, हमने उस बारे में चर्चा करी थी, पूरी डिटेल में वो वीडियो है, तो आप SVI वाली वीडियो ज़रूर देखें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आगे हम बात करते हैं अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन यूज़ to refer to the bulking sludge problem is the poor compatibility of sludge। यानी कि क्या होता है कि हमारा स्लज की जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है कि जो स्लज पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लम्प करते हैं और एक अच्छा सेटल बनाते हैं, कॉम्पैक्ट स्लज बनाते हैं। लेकिन स्लज बल्किंग के केस में क्या होता है कि जो हमारा स्लज होता है उसकी कॉम्पैक्टिबिलिटी बहुत ही पुअर होती है, यानी कि वो टाइट स्लज नहीं बनता, बहुत ही खुला खुला बनता है, इस तरीके से वो ज़्यादा स्पेस घेरता है। ठीक है, तो ये एक इसकी स्लज बल्किंग की एक प्रॉपर्टी है। आगे बात करते हैं अब ट्रबल टू बी फेस्ड, यानी कि स्लज बल्किंग की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। स्लज बल्किंग अकर्स व्हेन द स्लज फेल्स टू सेपरेट आउट इन द सेडिमेंटेशन टैग। It is a major problem that can cause serious operational issues in the management of wastewater treatment plant. Basically, with this condition around, it will very difficult in order to get good separation of sludge and water, and this will lead to carry over solids in the discharge side and clog up the final polishing filter। यानी कि स्लज बल्किंग के केस में क्या होता है कि जो हमारा सेकेंडरी क्लेरिफायर होता है वहाँ पर जो हमारा सुपरनेंट होता है उसके साथ में स्लज पार्टिकल्स इस तरीके से ऊपर उठने लगते हैं और जो हमारा स्लज होता है वो सेपरेट नहीं हो पाता है सुपरनेंट से। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्लज होता है वो आगे निकल जाता है और आगे जाकर जो हमारे फ़िल्टर मीडिया होते हैं, चाहे वो ACF हो, एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर, या मल्टीग्रेड फ़िल्टर होता है, उसमें चोक हो जाता है, उसके फ़िल्टर को वो चोक कर देता है। तो ये प्रॉब्लम होती है और इस वजह से क्या होता है कि हमारा सुपर स्लज इन सुपरनेंट मीन्स टर्बिड इफ्लुएंट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्लज बल्किंग की वजह से जब वो स्लज हमारा आगे जाता है तो सुपरनेंट जो होता है वो टर्बिड आता है। टर्बिड क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाई TSS होता है, सस्पेंडेड सॉलिड ज़्यादा होते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से क्या होता है, जो BOD COD होती है हमारी वो हाई हो जाती है और MLSS का लॉस होता है, यानी कि जो हमारा स्लज होता है वो लॉस होने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारा स्लज है वो आगे बहने लगता है, तो जिसकी वजह से MLS लॉस हो जाता है हमारा। अब हम देखेंगे पॉसिबल कॉज क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट प्लांट में हमारी कोई भी एक समस्या आती है, कोई भी एक ट्रबल आती है, तो उसके पीछे ज़रूरी नहीं कि एक ही कारण हो, बहुत सारे कारण उससे लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक फिलामेंटस ग्रोथ, यानी कि हमारा जो स्लज होता है उसमें फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं,
तो वो अगर फिलामेंटस बैक्टीरिया की संख्या अधिक हो जाती है, ज़्यादा ही हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारा स्लज बल्किंग हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया ना कि एसबीआई वाली वीडियो, एक एसबीआई वाली वीडियो में देखना, उसमें मैंने ये सब चीज़ें बहुत ही डीपली बताई हुई हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी कि अगर आपका डीओ बहुत कम है तो उसकी वजह से भी आपका ये स्लज बल्किंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो आई थिंक आपको पता होगा कि डीओ लेवल कितना होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक आइडियल डीओ रेशियो कितना होना चाहिए हमारा एरेशन टैंक में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है एफएम रेशियो। अगर एफएम रेशियो आपका कम होता है उसकी वजह से भी स्लज बल्किंग वाली प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी। सेप्टिसिटी का मतलब है आपका एनारोबिक कंडीशंस अगर क्रिएट हो रही है एरेशन टैंक में, तो उसकी वजह से भी आपका ये स्लज बल्किंग वाली प्रॉब्लम आती है। सेप्टिसिटी इसलिए भी कहना चाहूँगा मैं, जब एरोबिक कंडीशंस आपकी बनती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी नाइट्रोजन गैस जनरेट होती है आपकी। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या होता है कि जो हमारा फ्लॉक्स होता है उसमें ट्रैप हो जाती है नाइट्रोजन गैस। अब जब गैस ट्रैप होती है तो क्या होता है, फ्लॉक्स को हल्का बनाती है और वो सीधा उसे ऊपर उठा लेती है सेकेंडरी क्लेरिफायर में। लो पीएच की वजह से, हाई ऑयल एंड ग्रीस की वजह से, आपका ऑयल एंड ग्रीस जो होता है वो आपका ट्रैप होना चाहिए ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप में। अगर वो ऑयल एंड ग्रीस आपका एरेशन टैंक में चले जाता है तो वो क्या करता है, फ्लॉक जो हमारा होता है उसके चारों तरफ से ऑयल ग्रीस की लेयर बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑयल होता है हमारा वो हमारे पानी से हल्का होता है और स्लज को वो ऊपर ले आ जाता है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, गाइस आप लोगों को शायद पता ना हो लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारा पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है इसका रेशियो अगर मेंटेन नहीं हुआ हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में, एरेशन टैंक में, तो इसकी वजह से भी आपका पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अगर हमारा न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं है। हमें सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बारे में बताया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं हमारे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जो बैक्टीरिया होती है, हमारी सेल्स होती हैं, उसकी ग्रोथ में। तो इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ट्रबल शूटिंग वाली वीडियो, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसमें भी इस बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा कि हमें स्लज बल्किंग कहते किसे हैं, इसकी वजह से हमें क्या क्या ट्रबल फेस करनी पड़ सकती हैं और उसके पॉसिबल कॉज क्या हैं हमारे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।